हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। अब देखो, आरआरबीपीओ मेंस का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुका है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे इसी शिफ्ट में थे। तो यहाँ हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जो एक्चुअली मैंने बच्चों से डिस्कस किया है वो यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। मेरे जो स्टूडेंट थे उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, वो यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो देखो, मुझे लगता है जो भी बच्चों ने मुझे बताया, आरआरबी पीओ का मेंस जितने हाई लेवल का आता है उतने हाई लेवल का नहीं था। ये तो मैं 101% बोल सकता हूँ। जिनके साथ भी डिस्कशन हुआ उससे मैं बोल रहा हूँ। एक जो पजल थे, दो या तीन पजल डुएबल थे, यानी कि बहुत से बच्चों को नहीं आए लेकिन बहुत से बच्चों को सॉल्व हुए। तो पजल ऐसा नहीं था कि पजल सॉल्व, आरआरबी पीओ मेंस लेवल में पजल या डीआई इतने गंदे आते थे कि वो सॉल्व ही नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पजल डुएबल थे, पजल बच्चों ने सॉल्व किए हैं। फिर डीआई का अगर बात की जाए तो डीआई भी सॉल्व हुआ है। रीजनिंग में इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो रीजनिंग में ऐसा था कि 15 to 20 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने जैसा था। इनपुट आउटपुट का मुझे पता नहीं कौन से लेवल का था, लेकिन इतना तो था। फिर जीए जीए का भी बच्चों का ऐसा ऐसा कहना है कि जो जिसने प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी अच्छे से किया है उनको जीए सॉल्व हो रहा था। कंप्यूटर भी इतना घुमाया नहीं था, इंग्लिश सेक्शन भी इतना ज्यादा गंदा नहीं था। यानी कि ऐसा किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि हाई लेवल था, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। बच्चों का ऐसा था कि हाँ, मुझे रीजनिंग में मैं अटक गया, इस वजह से नहीं हुआ, क्वांट में ऐसा ऐसा हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, इंग्लिश में किया है लेकिन कितने मार्क्स आएंगे पता नहीं, जीए में जितना किया है उसमें से 3-4 मार्क्स छोड़ दो, लेकिन जीए डुएबल था, कंप्यूटर भी डुएबल था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरआरबी पीओ मेंस लेवल जितना जितना खतरनाक आता है उतना उतने लेवल का तो पेपर नहीं था। पेपर थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मॉडरेट टू हाई नहीं, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा। इस ये पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ऐसा मुझे लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिव्यू। अब देखते हैं कि पेपर में क्या क्या आया था उसके बारे में। अब देखो, और फिर बच्चों के अटेम्प्ट कैसे कैसे थे। पहला तो हम जाते हैं क्वांट। एक अब देखो क्वांट, क्वांट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। क्वांट कैसा कैसा था। क्वांट में 18 मार्क का डीआई था, टोटल 18 मार्क्स के डीआई थे। डीआई में मुझे लगता है कि 2 डीआई बच्चों ने सॉल्व किए, उसमें 6-6 मार्क्स थे। 6-6 मार्क्स के एक कुछ सोल्ड अनसोल्ड वाला बताया गया था। बार एंड टेबल ग्राफ था, एक कौन सा, तो बार प्लस टेबल ग्राफ था, बार प्लस टेबल। और दूसरा था डबल पाई चार्ट, ऐसा कुछ तो था, डबल पाई चार्ट। फिर एक कैसलेट था, 5 मार्क्स का एक कैसलेट था। और एक टेबुलर फॉर्म में भी कैसलेट जैसे ऐसा कुछ तो दिया था। ऐसे टोटल करके मुझे लगता है 18 to 20 मार्क्स का ये क्वांट में डीआई का सेक्शन आया था। उसके बाद 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज। उसमें से 4 तो डुएबल थी, यानी कि ऐसा 40/40/20/20/10 ऐसा कुछ तो एक। उसके बाद × 3/5 × 3/5 ऐसा कुछ तो। उसके बाद पॉइंट में स्क्वेयर थे, ऐसा कुछ तो आया था। यानी कि ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये भी थोड़ा बहुत डुएबल था। और बाकी जो क्वेश्चन थे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 3 या 4 क्वेश्चन थे। और लास्ट में फिफ्थ 15 to 20 मार्क्स का आपका अरिथमेटिक, जो कि हर एक एग्जाम में उतने मार्क्स का आता ही है। ऐसा था। ये था क्वांट। अब देखो, क्वांट का तो समझ में आया। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अटेम्प्ट कैसे थे या क्या कैसे कैसे वैरी किया है बच्चों ने। उसके बाद देखो, रीजनिंग के ऊपर आते हैं। रीजनिंग का क्या क्या था। इधर लिखा है भाई। हाँ, रीजनिंग में देखो, पजल थे, 20 मार्क्स थे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 20 मार्क्स के पजल, उसमें एक बॉक्स बेस्ड पजल था। अब बताया जा रहा है कि बॉक्स बेस्ड में एज का कुछ तो पजल था, एज एज बेस्ड था। वो भी इजी था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद दूसरा था ईयर बेस्ड। नहीं, ये सेम ही आई थिंक। बॉक्स बेस्ड एक था, बताया बताया जा रहा है, और उसके बाद ईयर बेस्ड एक
उसके बाद सिंगल रो में टोटल सर्टन नंबर ऑफ पर्सन का ऐसा कुछ तो था, और एक था पैरेलल रो। और पैरेलल रो वाला भी एक स्टूडेंट ने बताया कि वो सॉल्व करते गया और सॉल्व होते गया, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो इसमें से दो पजल तो सॉल्व होने जैसे थे, ऐसे बच्चों ने कहा है। यानी कि बहुत से बच्चे, ऐसा है कि एक बहुत से होशियार, यानी कि बहुत दिनों से जो प्रिपरेशन कर रहा है वो बोल रहा है कि इजी था। वैसे एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट था। तो वो एग्जाम का प्रेशर जिसको हैंडल हुआ उसने वो किया, और जिसको नहीं हुआ उसके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा हुआ था। अब देखो इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के, यानी कि पजल के कितने 20 मार्क्स के पजल थे, उसमें से दो तो डुएबल थे ही। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना किया और कौन से पजल सॉल्व किए। अब उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने 7 to 8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे। उसके बाद इनइक्वेलिटी। अब देखो इनइक्वेलिटी 3 मार्क्स का आया था, और बच्चों ने इनइक्वेलिटी गलती से स्किप भी किया है। अब ये वाली गलती तो बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है आपको, क्योंकि इनइक्वेलिटी सभी बच्चों ने सॉल्व किया है। और मैंने थोड़े बहुत बच्चों का ये भी सुना कि इनइक्वेलिटी गलती से स्किप हो गई, यानी कि वो 5 क्वेश्चन का ऐसा लगा कि 5 क्वेश्चन का टोटल सेट होगा, वहां दो ही क्वेश्चन थे, उसके बाद तीन इनइक्वेलिटी थी, और वो इनइक्वेलिटी स्किप हो गई है। उसके बाद डेटा सफिशियंसी के 3 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट से बात हुई कि ब्लड रिलेशन वो बोल रहा था इजी था। उसके बाद आते हैं नॉर्मल, जिसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं कर सकते, कर भी सकते, जैसे कि जीए। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है उनके लिए जीए आसान था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन किया था लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर बहुत बहुत दिन तक प्रिपरेशन किया था, लेकिन मुझे पता है जीए का कितना भी प्रिपरेशन करो इतने गंदे क्वेश्चन पूछते हैं कि जीए नहीं सॉल्व होता। लेकिन यहाँ जीए बच्चों को सॉल्व हुआ है, यानी कि जीए इतना भी गंदा नहीं था। तो जीए में बच्चों के अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जीए भी डुएबल था। बैंकिंग, फाइनेंशियल, आरबीआई के रिलेटेड न्यूज, उसके बाद नॉर्मल करंट अफेयर्स भी थे, लेकिन थोड़े बहुत, यानी कि अप्रैल के पहले के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसा बताया गया है। उसके बाद कंप्यूटर भी इतना हार्ड डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। जिन बच्चों का स्पीड नहीं है, रीडिंग स्पीड इतना नहीं है, वो बच्चे जीए में एंड तक पहुंचे नहीं है, कंप्यूटर में एंड तक पहुंचे नहीं है, ये डिफिकल्टी हुई है। और जिन्होंने प्रिपरेशन किया है अच्छे से, एक दो मंथ दिए है जीए को, कंप्यूटर को अच्छे से, उनका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है जीए एंड कंप्यूटर में। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में भी ऐसा बोला है, बताया है कि इजी टू मॉडरेट था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। यानी कि जिनका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश अच्छा भी नहीं है, उन्होंने भी 27 33 34 35 अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। एंड उसको ऑब्लिक करके जो है हिंदी, हिंदी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 28 30 34 35 36 तक अटेम्प्ट गए हैं। कभी कभी हिंदी इतना गंदा आता है कि हिंदी सॉल्व भी नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों ने बताया कि हिंदी इतना डिफिकल्ट नहीं था, हिंदी डुएबल था, हिंदी भी सॉल्व करने जितना अच्छा इजी था। अब देखो यहाँ हम डिस्कस करते हैं बच्चों के अटेम्प्ट और कैसे कैसे अटेम्प्ट रहे। अब देखो यहाँ बहुत वैरी किया है। एक बच्चे का यानी कि मेरा डिस्कशन हुआ, रीजनिंग में 20, क्वांट में 15, फिर इंग्लिश में 27, लेकिन एक्यूरेसी तीनों में भी अच्छी। फिर जीए में किया है 25, लेकिन एक्यूरेसी पता नहीं कितनी होगी। कंप्यूटर में किया है 36, लेकिन एक्यूरेसी पता नहीं। अब देखो यहां से मैक्सिमम इनका कट ऑफ में मार्क्स कैसे आगे पीछे होंगे, ये देखो। इनका कहना है कि इनका इंग्लिश अच्छा है तो 27 ये 15 ये 20, यहाँ से इनके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। जीए में अटेम्प्ट तो किए, कंप्यूटर में अटेम्प्ट तो किए, लेकिन उनको एक्यूरेसी पता नहीं है कि कितनी होगी, यानी कि यहाँ कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, यहाँ कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, वो पता नहीं। अब ये हुआ एक स्टूडेंट का। फिर दूसरे स्टूडेंट के ऊपर जाते हैं, देखो एक स्टूडेंट जिसका पेपर बहुत अच्छा गया है, उसने क्या बोला है, देखो। रीजनिंग 24, क्वांट में 20, जीए में इतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन जीए में एक्यूरेसी रखने की कोशिश की है 21। फिर कंप्यूटर में भी
अच्छा अटेम्प्ट किया है, 34 किया है, यहाँ भी कम हुए तो भी चलेगा, लेकिन रीजनिंग क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट किया है। यानी इंग्लिश में मुझे लगता है कि इंग्लिश में कितना बोला था उसने, इंग्लिश इजी था ऐसे बोला था। इंग्लिश में मुझे लगता है कि 30-35 तक किया होगा। अगर ये चार सब्जेक्ट में इसने अच्छा स्कोर किया है तो इसका ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग में 24 करना इतना आसान नहीं था। क्वांट में भी 20 किए, तो इसने यहाँ बहुत ज्यादा एज ले लिया है। और अगर जीए में एक्यूरेसी 15 या 16 मार्क्स की भी है तो वो प्रीलिम्स क्लियर कर देगा। ये एक स्टूडेंट का कहना था। और फिर देखो हम दूसरी जगह जाते हैं। रीजनिंग, अब देखो रीजनिंग आया। रीजनिंग में बोला गया है कि 10 to 12, क्वांट में 6 to 7। अब जीए में एक्यूरेसी नहीं है, जीए में 18। इंग्लिश में एक्यूरेसी, अगर बोली भी जाए इंग्लिश में एक्यूरेसी इतनी इतनी है तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि है या नहीं। इंग्लिश में 27, और फिर कंप्यूटर में 25, यानी कि इसका मार्क्स बनकर अगर टोटल 100% भी आया तो भी 12.5 आएगा। तो देखो यहाँ थोड़ा मार्क्स में यहाँ गड़बड़ हो गई तो टोटल पेपर में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हुई तो एक सब्जेक्ट में हुई तो चलेगी, दूसरे सब्जेक्ट में आना चाहिए मार्क्स। और यहाँ दोनों में भी हो गई तो ये और ये दो सब्जेक्ट इतने अच्छे होने चाहिए, या ये तीन सब्जेक्ट की यहाँ से भी मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ इंग्लिश की एक्यूरेसी के ऊपर सबको डाउट होता है। जैसे यानी कि जो भी बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ उनको डाउट था ही। अब और एक स्टूडेंट जिसका यानी कि अच्छा स्कोर आता था, 90+ स्कोर आता था, उसने बताया कि रीजनिंग पहला पेपर दिया, रीजनिंग बहुत गंदा गया। रीजनिंग में उसमें उसने किया 12। लेकिन उसके बाद जो जो भी पेपर आया उसमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इन क्वांट में उसने किया 19, फिर हिंदी में किया, हिंदी किया इसने, हिंदी किया, लेकिन हिंदी बोला हिंदी इजी था और हिंदी में किया 36। अब देखो रीजनिंग में तो डाउन गया, लेकिन क्वांट में फिर वापस आ गया, हिंदी में फिर वापस आ गया। फिर उसने बोला कि जीए का मैंने बहुत 3-4 सोर्सेस से प्रिपरेशन किया था, जीए में उसने 35 किया। अब देखो कंप्यूटर में क्या होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसने ये तीन सब्जेक्ट में ही इतना स्कोर कर दिया है, ये पास हो जाएगा, आई गारंटी। इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये बच्चा मैं बोला था वो पास हो गया, आई गारंटी कि ये पास हो जाएगा। और उसके बाद और एक स्टूडेंट था, यानी कि अब देखो यहाँ हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। देखो कि यहाँ बच्चों के मार्क्स, कभी रीजनिंग आसान आया है लेकिन रीजनिंग में एक बच्चा 24 कर लेता है, दूसरा बच्चा 10 कर लेता है, ऐसा क्यों हुआ है? वो एक बार अटक गए तो प्रेशर में ज्यादा, यानी कि दिमाग इतना भागता है, इतना भागता है कि कंप्लीट पेपर खराब हो जाता है। एक मिनट। कंप्लीट पेपर खराब हो जाता है। तो ऐसा बच्चों के साथ मुझे लगता है कि हो गया है कि बच्चों ने थोड़ा प्रेशर ज्यादा ही ले लिया। जो बच्चे एग्जाम या मॉक में ज्यादा अच्छे से ये करते थे, परफॉर्म करते थे, वो बच्चे एग्जाम में थोड़ा सा वीक हो गए। और जो बच्चे मॉक में इतना नहीं ये करते थे लेकिन वहां एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से पिक किए और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए उनसे, तो वो वाला उनका अटेम्प्ट बढ़ गया। तो क्वांट में भी दो डीआई थे, सोल्ड अनसोल्ड एंड दूसरा कौन सा तो बोला था। वो दोनों डीआई सॉल्व करने जैसी थी, उसके साथ साथ रॉन्ग नंबर सॉल्व करने जैसी थी। यानी कि 15-16 मार्क्स तो आसानी से आ सकते थे। रीजनिंग में भी 15-16 मार्क्स तो आसानी से आने चाहिए थे। फिर जीए में, जीए इतना डिफिकल्ट नहीं बोला गया, यानी कि ये पेपर का लेवल बोला जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके सारे सब्जेक्ट के टोटल अटेम्प्ट्स शेयर कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन बाद कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अब ये इतनी वैरायटी है क्वेश्चन, यानी कि बच्चों की कि इससे नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि जिसने इंग्लिश में, हिंदी में, जीए में या कंप्यूटर में ज्यादा अटेम्प्ट किया है उनके बारे में बता नहीं सकते कि क्या गारंटी है कि इंग्लिश में अगर इसने 35 किया है तो इसका एक्चुअली इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है और इंग्लिश में इसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या कम मिलेंगे। वैसे ही हिंदी में, वैसे ही कंप्यूटर में। कंप्यूटर और जीए का ऐसा है कि उनको एक्यूरेसी पता होती है उनकी, लेकिन हम जज नहीं कर सकते कि इसने 30 अटेम्प्ट किया है, इसको मार्क्स 30 आएंगे।
इसको मार्क्स 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। मैंने ये देखा है कि अटेम्प्ट तो फ्लो फ्लो में ज्यादा किए, लेकिन मार्क्स निगेटिव चले गए, इतने निगेटिव कि वो फेल हो गया। ऐसा भी होता है। तो प्लीज आप आपका स्कोर, आपके अटेम्प्ट यहाँ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने अच्छे से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आओ। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो डोंट वरी। एक पेपर हमारी टोटल लाइफ नहीं होता, हमारे सामने बहुत से पेपर है, और कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि एक एग्जाम खराब हो गई तो इट्स ओके, हो जाएगा, दूसरे एग्जाम में हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। सो प्लीज कीप काम, रोना नहीं है, अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। डोंट वरी। आपके प्लीज कमेंट बॉक्स में अनएक्सपेक्टेड अगर पेपर गया है तो चिल 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 हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर में एक मेरा मेरा जो पीयू है ना ऑफिसर, वो 32 ईयर में पास हो गया है। कितने? 32। और वो सेटिस्फाई है, खुश है, 70,000 उसके अकाउंट में आता है, बहुत खुश है। और 29 में उसने 28 में उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी आपको वो पता नहीं। तो डोंट वरी, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, चिल रहो, रिलैक्स रहो। वो मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हो। प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।